अमेरिका में अब इस पर ट्रंप पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी लोगों के लिए जरूरी सामान महंगे हो जाएंगे क्योंकि ट्रंप के टैरिफ वॉर का सीधा असर अमेरिकी पब्लिक पर पड़ रहा है। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े फूड इंपोर्टर देशों में से एक है। अमेरिका में खाने पीने की चीजों की पैदावार कम होती है और वो अपनी खाद्य जरूरतें दुनिया के अलग अलग देशों से सामान मंगा के पूरी करता है। लेकिन ट्रंप ने उन देशों पर भारी टैरिफ लगाया है जहां से वो सामान मंगाता है खाने का। यानी ट्रंप ने आम अमेरिकी जनता की खाने की थाली भी महंगी कर दी। आप देखिए कि अमेरिका सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट कनाडा से मंगाता है, जबकि कनाडा पर ही ट्रंप ने 35% का टैरिफ लगा दिया। कनाडा से मशरूम, मीट, मछली, गेहूं, ओट्स, मैपल जूस सब मंगाता है। अब ये सारे सामान अमेरिका में महंगे होते जा रहे हैं। इसी तरह से मेक्सिको पर भी ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है। मेक्सिको से अमेरिका टमाटर, प्याज, आम, तरबूज मंगाता है। 25% टैरिफ के बाद ये सारी चीजें अमेरिका में महंगी हो गई हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। भारत से अमेरिका बासमती चावल, काजू, मिलेट, सब्जियां मंगाता है। 50% टैरिफ की वजह से ये सारी चीजें भी अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। यही हाल चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इटली और दूसरे देशों का है, जहां से अमेरिका खाने पीने का सामान मंगाता है, लेकिन टैरिफ लगने के बाद ये सारे फूड प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे हो गए। भले ही टैरिफ से ट्रंप का खजाना भर जाए, लेकिन महंगाई की चक्की में अमेरिकी पब्लिक पिस जाएगी, क्योंकि तुम्हारा खजाना भरेगा, फिर वही खजाने का पैसा निकाल के पब्लिक को अगर बांटोगे भी, तो ये क्या हिसाब है कि पूरी दुनिया से लड़ लिए, उनसे ज्यादा पैसा लिए, फिर महंगा सामान खरीदने के लिए पब्लिक को पैसा दिए, खजाना फिर खाली। ट्रंप की टैरिफ वाली सनक ने खुद अमेरिका के लोगों को चिढ़ा दिया है। भारत तो तगड़ा जवाब दे ही रहा। भारत की देखा देखी दूसरे देश भी ट्रंप को भरपूर जवाब दे रहे हैं। जैसे आप देखिए कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने ट्रंप से ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा रखा है। ट्रंप ने उन पर। ट्रंप ने कल ही कहा था कि ब्राजील के राष्ट्रपति टैरिफ के मुद्दे पर जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं। ट्रंप के इस प्रस्ताव को लूला दा सिल्वा ने ठुकरा दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि वो ट्रंप को कभी फोन ना करेंगे। ट्रंप को फोन करने के बजाय वो पीएम मोदी और शी जिनपिंग को फोन करना पसंद करेंगे। लूला दा सिल्वा ने पुतिन का भी नाम लिया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि वो कई देशों के राष्ट्रपतियों को फोन करेंगे, लेकिन ट्रंप को तो कभी ना करें। अब आप ये समझिए कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने किन लोगों का नाम लिया। पीएम मोदी का लिया, शी जिनपिंग का लिया, पुतिन का लिया। पहले जब भी महाशक्तियों की बात होती थी तो सिर्फ अमेरिका, रूस और बाद में चीन का जिक्र होता था, लेकिन अब ग्लोबल लेवल पर महाशक्तियों की लिस्ट में भारत का नाम लिया जाता है। नरेंद्र मोदी से बात करूंगा, यह कहा जाता है। यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। रूस, चीन और भारत मिलकर ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं कि अमेरिका के लिए यह बरमूडा ट्रायंगल ना साबित हो जाए और उसकी इकोनॉमी वहां जाके गायब ना हो जाए, बल्कि अमेरिका को चुनौती भी दे रहा है यह ट्रायंगल। अब इससे ट्रंप का बौखलाना तो बनता ही है। ट्रंप की स्थिति फिलहाल यह है कि वो खुद नहीं समझ पा रहे कि करना क्या है। ट्रंप को लाइमलाइट में रहने की आदत है। रोज टैरिफ का धमाका करके सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब भारत ने टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप की पोल खोल दी। ऐसे में अब ट्रंप अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। जैसे कल ही ट्रंप व्हाइट हाउस की छत पर चढ़ गए, व्हाइट हाउस की छत का इंस्पेक्शन करने लगे। कहा जा रहा है कि ट्रंप व्हाइट हाउस को गोल्ड से सजाने में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की छत, चिमनी और फर्श पर सोने की परत चढ़वाकर उसे रेनोवेट किया है। अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस की छत पर चढ़ेगा तो खबर तो बनेगी। व्हाइट हाउस में मौजूद पत्रकारों ने जब ट्रंप से पूछा कि आप क्या बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, छत पे क्या चढ़ गए बॉस, सुनिए ट्रंप ने क्या जवाब दिया। Sir, why are you on the roof? Mr. President, what are you doing up there? Taking a little walk. Come down and talk to us. उधर ट्रंप कुछ भी कर रहे हैं, इधर भारत में ट्रंप के नाम पर इंडी गठबंधन अपनी पॉलिटिक्स करने में जुटा है। कांग्रेस लगातार ट्रंप के टैरिफ वाली धमकियों और सीजफायर वाले बयानों को हवा दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे। ट्रंप चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया था, पीएम मोदी सीधे सीधे इसका खंडन नहीं कर रहे। गजब ही है बॉस कांग्रेस की पॉलिटिक्स। जबकि पीएम मोदी भरी संसद में ऐलान कर चुके कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में किसी दुनिया के किसी तीसरे देश का दखल नहीं था, लेकिन कांग्रेस को भारत सरकार से ज्यादा ट्रंप पर भरोसा है। आज कांग्रेस ने ट्रंप के सीजफायर वाले बयानों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने ट्रंप के 28 बयानों को कंपाइल करके 28 विंडो में सारे बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। बड़ी मेहनत लगी होगी ये सब करने में। अगर इतनी मेहनत कांग्रेस सोशल मीडिया के बजाय ग्राउंड पर करे तो शायद कुछ सीटें आ जाएं, बढ़ जाएं। यहां पब्लिक को अपने देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है, उनको ट्रंप के 28 बयान दिख रहा है। 28 क्या 280 बार बोल दे, हम अपनी संसद में बोले गए अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास करें कि ट्रंप पे विश्वास करें। लेकिन कांग्रेस तो अलग हवा में रहती है।
प्रियंका वाड्रा भी कह रही हैं कि पीएम मोदी घबरा क्यों रहे हैं, ना तो संसद चला पा रहे हैं, ना ही ट्रंप का सामना कर पा रहे हैं। एक बार प्रियंका वाड्रा को सुनिए। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? ट्रंप का नाम लेकर राजनीति करने में राहुल गांधी अलग लेवल पे चले गए। ट्रंप की हां में हां मिलाते राहुल गांधी ने नया कारनामा किया। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ अडानी को भी एंट्री करा दी। राहुल ने सोशल मीडिया पर आज लिखा कि भारतवासियों प्लीज ये समझिए, राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद पीएम मोदी उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे। इसकी वजह अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच है जो चल रही है। एक धमकी मोदी और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करने की भी है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। राहुल गांधी अब ट्रंप के मामले में अडानी का नाम लेने लगे कि भाई अमेरिका में अडानी पे जांच हुई थी और अब देखिए मोदी इसलिए ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे। अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी ने अपने ही नैरेटिव को हालांकि गलत साबित कर दिया, क्योंकि अगर बात वाकई अडानी को बचाने की होती है तो फिर तो नरेंद्र मोदी ट्रंप से डील ना कर लेते बॉस, अडानी को बचा लेते। उनके हिसाब से अगर लॉजिक से नरेंद्र मोदी सब अडानी के लिए कर रहे हैं तो भाई डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते वो कर लेते। मोदी तो यहां देश के किसानों के लिए भिड़े पड़े हैं कि नहीं हम तुमको नहीं घुसने देंगे अपने कृषि मार्केट में। एमएसएमई सेक्टर के व्यापारियों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, अपने देश की इकोनॉमी के लिए लड़ रहे हैं ट्रंप से। तो अगर अडानी को बचाना होता तो जो ट्रंप बोलते वो डील कर लेते। लेकिन पीएम मोदी तो ट्रंप के सामने झुक नहीं रहे, उल्टे ट्रंप का पारा हाई हो रहा है कि आदमी झुक क्यों नहीं रहा। ट्रंप के गुस्से की जांच अडानी के केस पर भी आ सकती है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो ट्रंप का नाम नहीं लेते। अगर ऐसा ही होता तो ट्रंप तो टैरिफ लगाने के बजाय नरेंद्र मोदी से डील करते कि मैं अडानी को का केस छोड़ दूंगा, तुम रूस से तेल खरीदना छोड़ दो। और राहुल गांधी के हिसाब से तो मोदी सब अडानी के लिए करते हैं, तो रूस से तेल खरीदना छोड़ देते। ये टैरिफ वाली मारामारी क्यों करते ट्रंप? अपनी फजीहत क्यों कराते? सीधा बैकडोर से अडानी और तेल की डील हो जाती। लेकिन वो सच्चाई है नहीं। राहुल गांधी बोलने को बोल देते हैं, लेकिन लॉजिक जो है उनकी बातों में होता नहीं। इसी बीच ट्रंप की टैरिफ लगाने पर भारत ने भी अमेरिका को अब तगड़ा जवाब दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज, रूस से तेल आयात करने के फैसले को भारत ने फिर सही बताया है। अमेरिका का टैरिफ अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, तर्कहीन है और भारत अपने हितों के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात की, उसके बाद भारत ने फिर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर यह जवाब मारा है कि बॉस हम अपने देश के हित के लिए जो जरूरी कदम उठाएंगे, आप जो कर रहे हो वो अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, तर्कहीन है और हम जो फैसला कर रहे हैं रूस से तेल आयात का वो फैसला सही है। भारत ने फिर दोहरा दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप फिर पैर पटकते हुए व्हाइट हाउस की छत पे चढ़ सकते हैं। मन है तो भारत और रूस के व्यापार को लेकर बहुत सारी गलतफहमी भी फैलाई जा रही है, जबकि सच क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। पहली बात तो यह है कि रूस से तेल खरीदने पर कोई रोक नहीं लगी हुई, कोई सैंक्शन नहीं है, ये याद रखिएगा। सिर्फ G7 देशों ने प्राइस कैप लगाया हुआ है और भारत उस प्राइस कैप को मान रहा है। तो ये कोई ये ना कहे कि रूस से खरीद के भारत कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा है। अगर इतना ही आपको लगता है कि रूस से तेल खरीदने पे यूक्रेन में लोग मारे जाते हैं तो सैंक्शन लगाते ना बॉस। इतने दिन से सैंक्शन लगाते नहीं बन रहा था। दूसरी बात, रूस से नेचुरल गैस खरीदने के मामले में सबसे टॉप पर भारत नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन है। सिर्फ जून के महीने में ही यूरोपीय यूनियन ने रूस से गैस खरीदने पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय यूनियन से क्यों नहीं बात करते बॉस? तीसरी बात, रूस का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 26% तो नेटो सदस्य तुर्की खरीद रहा है। चौथी बात, अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम $200 प्रति बैरल तक भी जा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये सब जो कर रहे हैं इसमें उनकी खुद की झुंझलाहट है। उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज, उनसे रुक नहीं रहा है रशिया यूक्रेन का युद्ध। वो सोचते हैं भारत तेल खरीदना कम कर देगा तो शायद रुक जाएगा, वहां इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। फिर भारत जो है वो अपने स्टैंड पर खड़ा है तो फजीहत हो रही है, चिड़चिड़ाए जा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होता बॉस कि आप कुछ भी कह दें और दुनिया मानने लगेगी। और स्पेशली नया भारत, नया क्या पुराना भी नहीं सुनता था। 1971 में इनको हमने जवाब दिया है। भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाने वालों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी करारा जवाब दिया। जयशंकर से सवाल पूछा गया कि रूस के साथ भारत के संबंधों की वजह से नाराजगी बढ़ रही है। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि कई देशों के पाकिस्तान के साथ संबंध हैं,
इस लॉजिक के हिसाब से तो भारत को भी गुस्सा आना चाहिए। खैर, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से उनकी धमकी वाली पॉलिटिक्स से तो डील कर ही रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर नई चीजें तो कर ही रहे हैं, लेकिन बॉस एक बहुत बड़ी चीज और हुई है।